वो तो सही लिखा हुआ BUS बस, तो ओ को उधर लगाना। आज 12वां रोजा है, 13वीं तरावी होगी। तो यहाँ पे इस तरह की माशाल्लाह सखावत पुलिस भी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जुमा है और आज 12वां रोजा है, 13वीं तरावी होगी। और मैंने कल जुबा खरीदा था आज पहनने के लिए, लेकिन जुबा उन्होंने फटा हुआ दे दिया। पैकिंग में फटा हुआ जुब्बा निकल गया। इतना महंगा जुब्बा दिया, इतना बेकार जुब्बा, उसकी सिलाई वगैरह बहुत बेकार। तो आज का जो व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 12वां रोज़ा 11वीं तरावी। अभी मैं बस स्टॉप पे बैठा हूँ। यहाँ पे बस आएगी हाफिलात मक्का, जो यहाँ की सरकारी बस है, फ्री में ले जाती है भाई। अभी तो मैं 2-3 दिन से मुझे पता चला है, तो मैं तो उसी में जा रहा हूँ। फ्री में ले जा रही है, इधर उधर इतनी दूर दूर फ्री में ले जाती है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, कैमरा पैक करता हूँ। देखो भाई ये क्या लिखा हुआ है, बस वो तो सही लिखा हुआ BUS बस। ये देखिए आप, ओनली लिखना था ना इनको, तो ओ को उधर लगाना था। नोली लिखा हुआ है भाई। ये देख रहे हो कितनी जबरदस्त माशाल्लाह इनकी इंग्लिश है। वहां तो अरबी में लिखा हुआ है हाफिलात अल हाफिलात फकत, वो ठीक लिखा हुआ है जबरदस्त। लेकिन ये देखो तुम, बस ओनली की जगह नोली लिख रखा है इन्होंने। तो बेचारों की इंग्लिश में बहुत हाथ तंग है, और इंग्लिश के एतबार से लोग बहुत गरीब है, बहुत ही ज्यादा गरीब है। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती इनको बेचारों को। आप देख रहे हैं ये पहाड़ का सीन, और ये बस है, ये हाफिलात मक्का, ये मक्का बस है। और इसमें अभी तक हमसे कोई रुपए नहीं लिया है। हम कितनी जगह चले गए हैं, और ये देख रहे हो वहाँ पर पायलट बैठते हैं, ड्राइवर वहाँ बैठते हैं, बिल्कुल सेफ है। पूरा कांच वाच भी लगा हुआ है, वहीं से बात करते हैं। तो और इस तरह से यहाँ डिस्प्ले चलती रहती है। आप देख रहे हो यहाँ पर जो मतलब जो भी लोकेशन आ रही है, अल उमरा आ रही है नेक्स्ट, तो यहाँ पर दिखाते रहता है कौन सी लोकेशन आ रही है। तो उस हिसाब से आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। मैं पहुँच गया हूँ हरम, और हरम का भी ये वाला हिस्सा है, जरवल वाले साइड वाला हिस्सा है। बस में बैठ का है, बस में नींद भी आ गई थोड़ी सी। अभी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर वुज़ू करें। बहुत धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा। और आज भी मुझे लग रहा है कि हरम के बाहर ही नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अब देखें ये जुमे का दिन है, और दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया था कल ही। आज 12वां रोज़ा है, तो दूसरा दिन है। और देख लो ये सारी भीड़ जो है हरम की भीड़ है। सारे लोग, बगल में साइड में मस्जिद भी है, जहाँ से आपको खुतबे की आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की सी, लेकिन वहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। सारे लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं हरम के इमाम के पीछे। देख रहे हो बहुत, और पता नहीं कितना पीछे तक है भाई, कई किलोमीटर दूर तक ये लगा हुआ है, ये हुजूम और ये भीड़ नमाज़ पढ़ने वालों की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखें शामियानों के नीचे ज़्यादातर लेडीज़ बैठी हैं, बाकी बेचारे मर्द बैठे हैं बाहर। और यहाँ पे भी देखो नमाज़ पढ़ रहे हैं, बहुत ही माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बड़ा, मतलब लास्ट वाले जुमा भी मैंने बाहर पढ़ा था सड़क पर, और इस वाले जुमे को भी बाहर ही रह गया मैं, क्योंकि सारे गेट बंद हो चुके हैं। अंदर आप बिल्कुल नहीं जा सकते, एक लिमिट तक ये लोग अंदर तक लेते हैं लोगों को। जैसे इनको पता चल जाता है अंदर फुल हो गया है, सारा कुछ इनके पास सिस्टम है, और सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, एकदम सारे गेट क्लोज कर देते हैं। अब बाहर आप पढ़ सकते हो नमाज। देखिए वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं, सरों पे अपने कार्टून के गत्ते रखे हुए हैं। देखो साइड इधर पे भी देखो, पूरा एकदम भरा हुआ है। कहीं पे भी नमाज मिले, लेकिन हरम में नमाज पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह, और हरम के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लास्ट जुमा भी हमने हरम के पीछे नमाज पढ़ी थी, हरम के इमाम के पीछे जुमा भी इंशाअल्लाह। और सबके लिए दुआ करें, इस बार भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों के हालात को ठीक फरमा, फ़लस्तीन में खास तौर से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। देखो सारे गत्ते, सब गत्ता रख के बैठे हैं। तो उधर भी देखो सारे लोग गत्ते अपने सरों पर रख के बैठे हुए हैं। देखो सारे लोग हैं, सब ने गत्ते रखे हुए हैं, किसी ने मुसल्ला रखा हुआ है। अल्लाह के शुक्र एहसान से जुमे की नमाज जमात के साथ अदा कर ली है हरम के अंदर। हम हरम के दूसरी साइड से आ रहे हैं, और इतनी शदीद धूप का तजुर्बा और एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम किया। मतलब कि इतनी तेज़ धूप के अगर बंदे को 15 मिनट बिठा दिया जाए ना, तो बॉडी का सारा पानी ख़त्म हो जाए, मर जाएगा। इतनी शदीद धूप, मेरे दोनों फ़ोन्स को मैं छू नहीं सकता था, इतनी तेज़ गर्म हो रहे थे। अल्लाह अकबर। इतनी शदीद धूप में भी लोगों ने सड़क पे रास्ते पे नमाज पढ़ी है, आप समझ सकते हो।
2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। सुभान अल्लाह, सैलाब है। अभी दूसरा अशरे का दूसरा दिन है, यानी 12वां रोज़ा है और आज जुमा है। मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ हरम से और आप देख सकते हैं भीड़। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैं सामने से जाऊंगा, मैं उस वाले हिस्से से आया हूँ, पीछे से सामने के हिस्से से जाऊंगा और आप देखेंगे किस कदर सैलाब है। अल्लाहु अकबर। एक दुनिया है जो यहाँ बसी हुई है, आप कह सकते हैं कि आबाद दुनिया। एक ऐसी दुनिया जिनका लिबास एक है, जिनका मकसद एक है, जिनकी मंजिल एक है, समझ रहे हैं। और सब एक ही लेवल पर है। यहाँ सारे हाजी हैं, किसी का कोई बड़ा ऊंचा नीचा लेवल नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर नहीं, सब बराबर हैं, सब एक हैं, सब एक ही पोजीशन पे हैं, एक ही पोस्ट पे हैं। वो सबकी एक ही धुन है कि अल्लाह उनको माफ़ कर दे, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। अब देखें कितनी भीड़ है, अब देखें पूरी इधर जा रही है घूम के भीड़। आप देखो उधर भी जा रही है भीड़। जिधर देखो आप सिर्फ आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब सिम ले रहे हैं, देखो सिम पे कितनी भीड़ है। देखो ये सिम ले रहे हैं, सिम कार्ड पे भी इतनी भीड़ है। देख रहे हैं माशाल्लाह, ये 12वें रोजे की भीड़ देख रहे हैं आप। देखें कितनी शदीद भीड़ है। ये नया हरम है, बिल्कुल एंड में देख रहे हो, ये होटल है, ये सब एंड में हरम है, बिल्कुल लास्ट वाला हरम है। उसमें आप देखो कितनी भीड़ है। अंदर ये बंद होने वाला है कुछ टाइम के बाद, मुझे लग रहा है ये भी बंद हो जाएगा। उधर से सब बंद कर दिया है, आप बाहर निकल सकते हो, अंदर नहीं आ सकते, सब कुछ बंद हो जाएगा। और अभी सिर्फ 12वां रोजा चल रहा है। अभी कितने रमजान बाकी हैं? आधे से ज्यादा रमजान बाकी है। देखिए बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल हरम का सामने है और यहाँ पर पुलिस वाले बेचारे अपने सरों पर पानी डाल रहे हैं, देख रहे हो, और छाता लिए हुए हैं। सब लोग जिसके पास पानी है वो पानी अपने सरों पर डाल रहे हैं। अब देखें ये हरम का पूरा फ्रंट है। सुभान अल्लाह। अभी तो इतनी भीड़ है, सब लोग जा रहे हैं होटलों में आराम करेंगे, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई हरम के बाहर अब रुकेगा। सब या तो हरम के अंदर होंगे या फिर होटलों के अंदर। देखें सब जा रहे हैं, ऊपर भी देख रहे हो आप, सारे लोग होटलों पे जा रहे हैं। आज का जो जुमे की जो नमाज पढ़ाई, जुमे खुतबा दिया, वो उसामा बिन अब्दुल्ला खैयात जो है शेख थे। उन्होंने बहुत ज़ईफ़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने खुतबा दिया, बहुत लंबा खुतबा दिया माशाल्लाह। और फ़लस्तीन के लिए दुआ की। बहुत दिल खुश हो जाता है जब फ़लस्तीन के लिए दुआ होती है। यहाँ पर खूब दुआ की जा रही है फ़लस्तीन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। डेली दुआ कुनूत में वितर के अंदर मतलब उनके लिए दुआ की जा रही है। और हर जुमे में, पिछले जुमे में भी दुआ की गई, जुमे भी दुआ की गई, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में ले ले, अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह उनको गलबा नसीब फरमाए, अल्लाह उनको फतह नसीब फरमाए। बहुत दुआ कर रहे हैं यहाँ पर, सभी दुआ कर रहे हैं, मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ करें हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर से। जो टफ टाइम है, जो ये मुश्किल की घड़ी है, ये ख़त्म हो जाए। आज 12वां रोज़ा है, जुमा का दिन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के मनाजिर, शावर चल रहे हैं। और अभी जो हम धूप में नमाज़ पढ़ कर आए वो सब भूल गए हम थोड़ी देर में। ये जो शावर है, इतना खूबसूरत इन्होंने मौसम बना दिया है, ऐसा लग रहा है कि आप कश्मीर की वादियों में कहीं घूम रहे हैं और बर्फ़ ऊपर से हल्की हल्की गिर रही है। ऐसा शानदार मौसम है। मैंने अभी तक 2 जुमे की नमाज़ पढ़ी है। रमज़ान में 2 जुमे आए अभी तक, और मैंने दोनों जुमे रोड पे पढ़े हैं। और मतलब यहाँ पे अगर आपको जुमे की नमाज हरम के अंदर पढ़नी है, मतलब बिल्कुल अंदर वाली से की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर ऐसी वैसी सब कुछ लगा हुआ है। वैसे तो बहुत बड़ा हरम है। तो आपको सुबह 8 बजे, बहुत से लोग तो फजर की नमाज़ पढ़ के ही बैठ जाते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के उठते ही नहीं, वहीं बैठे रहते हैं, तो जुमे का इंतज़ार करते हैं। 7-8 बजे, 9 बजे मैक्सिमम आपको पहुँच जाना पड़ेगा अगर आपको जगह चाहिए तो, मतलब अंदर, अदरवाइज आपको जगह मिल ही नहीं सकती। और अभी तो दूसरा अशरा चल रहा है और अभी लास्ट अशरा आने वाला, आखिरी अशरा। मुझे लग रहा है अब तो कोई चांस है नहीं, 7-8 बजे आने वालों को भी कोई चांस नहीं है। आपको फजर की नमाज़ पढ़ के लोग वहाँ बैठे रहेंगे, वही जुमे की नमाज़ हरम के अंदर पढ़ पाएंगे। अगर आपको धूप में पढ़नी पड़ेगी, बहुत शदीद धूप है। 2-3 दिन तो बहुत अच्छा मौसम रहा, यहाँ पर बारिश हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठंडा मौसम था। लेकिन अभी तो इतनी शदीद धूप, आप देख सकते हो, मेरी आँख नहीं खुल रही है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सुभान अल्लाह, क्या कर सकते हैं, सब अल्लाह की मर्ज़ी है। और यहाँ पर सब लोग एक ही धुन लेकर आए हैं कि सबकी मग़फ़िरत हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, और हम इबादत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह के घर की वो सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ में दिखा रहा हूँ। आज जुमा है और अलविदा का जो जुमा होगा पता नहीं उस पर कितनी भीड़ होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल
یہ میں نے عہد کر لیا ہے, سوچ لیا ہے کہ اب کوئی سستی نہیں کرنی ہے, اب فجر کی نماز پڑھ کے ادھر بیٹھ جانا ہے اندر انشاءاللہ. یہاں پر آپ دیکھو جبل عمر کے سامنے سے حرم کے سامنے گزر رہے ہیں, یہاں پر شاور لگا رکھے, دیکھو یہ شاور, یہاں پر لوگ کھڑے ہوئے بھی بہت سارے, دیکھو یہ شاور جو تھی بہت ہی ہلکی پھوار کے ساتھ اور بہت ہی لائٹ مطلب ہو کر پانی لوگوں کے سروں کے اوپر گر رہا ہے. یہاں پر ٹھنڈا ٹھنڈا فیل ہو رہا ہے, دیکھو سارے شاور لگے ہوئے ہیں اور یہ بہت آگے تک شاور لگے ہوئے ہیں, پورے رستے پر شار ابراہیم خلیل پہ آگے تک لگے ہوئے ہیں. یہ بڑا اچھا سسٹم کر رکھا ہے, اللہ ان کو جزا خیر دے. اس سے تھوڑی راحت ہے, یہاں پر تھوڑی راحت ہے, یہاں پر مطلب تپش کم محسوس ہو رہی ہے, جو دھوپ کی جو تیزی ہے وہ کم محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر, یہ پورا دیکھ رہے ہو, اگر آپ کو دکھ رہا ہو تو, مجھے تو دکھ رہا ہے, میں ریل میں دیکھ رہا ہوں نا. یہاں پہ دیکھ رہا ہو, یہاں نیچے بھی دیکھو ایسا ہو گیا, دیکھو نیچے کیسا ہو گیا ہے, تھوڑا جیسے بارش ٹائپ کی ہو رہی ہے. دیکھو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھو یہ گر رہا ہے یہاں پر, ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شاندار انتظام کر رکھا ہے, یہاں پہ آگے اچھا لگ رہا ہے, تھوڑی تھوڑی بارش گر رہی ہے بھینی بھینی. اللہ اکبر, سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ والشکر علی کل حال. ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہاں پہ کتنی شدید تپش لگ رہی تھی, یہاں پہ دیکھیے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مطلب کشمیر میں گھوم رہے ہوں اور مطلب برف باری ہو رہی ہو, بھینی بھینی تھوڑی تھوڑی برف گرتی ہے نا, جیسے ایسا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ. بہت ہی شاندار, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھو یہاں پر دیکھو پانی پانی گر رہا ہے, دیکھو کتنا, سبحان اللہ الحمدللہ. آپ دیکھیں کیا منظر ہے, سبحان اللہ کتنا خوبصورت. ہر طرف شاور چلا دی انہوں نے, ہر طرف شاور چلا دیا حجاج کے لیے, یہاں کے لوگوں کے لیے. سبحان اللہ, مطلب اتنی شدید گرمی کو بھول گئے ہم لوگ. ہائے ہائے, اتنا اچھا لگ رہا ہے نا, سبحان اللہ. دیکھو کتنی بھیڑ آ رہی ہے, جمعے کی نماز ابھی ہوئی ہے اور اس کے بعد پورا انہوں نے شاور اسٹارٹ کر دیا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. بھائی میں آپ کو کہانی سنا رہا تھا آج کے کپڑوں کی. میں کرتا پاجامہ لے کر آیا 2-3 جوڑے, لیکن میں پہننا نہیں چاہ رہا تھا بالکل بھی, کیونکہ جیسے یہاں پہ کرتا پاجامہ پہنتے لوگ پاکستانی بولنا اسٹارٹ کر دیتے, تو میں نہیں چاہتا ہوں بھائی مجھے کوئی پاکستانی بولے, کیونکہ بھائی میں انڈین ہوں. تو میں نے جبہ لے کے گیا رات, اب جو جبہ لے کے گیا تو جبہ پھٹا ہوا نکل گیا یار. اب پھٹا ہوا نکل گیا تو کپڑے تھے نہیں, پینٹ شرٹ, میں نے سوچا پینٹ شرٹ کیا پہنو گا یار, یہ پہن لو, یہ پہن کر نکلا. تو ابھی جبہ بدل کے لے کر آ گیا ہوں, دیکھو یہ جبہ ہے, انہوں نے بدل دیا جبہ, دوسرا جبہ دے دیا الحمدللہ, بہت اچھا والا, اور اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بدل دیا جبہ. مجھے ایسا لگا نہیں رہا تھا کہ جبہ بدلیں, کیونکہ یہاں پر بل تو دیتے نہیں ہیں. اگر وہ یہ کہہ دیتے بھائی ہمارے پاس سے لیا نہیں ہے تو پھر میں کیا کرتا, کچھ نہیں کر سکتا تھا رائٹ, لیکن نہیں, انہوں نے جبہ بدلا اور جبہ بدل لیا. لیکن آج جبے میں نماز پڑھنا چاہتا تھا, میرا ارادہ تھا, میری خواہش تھی, لیکن نہیں پڑھ پایا. کوئی بات نہیں, لیکن بہرحال ہمارا جبہ جو ہے چینج ہو گیا, تو وہی بہت بڑی بات ہو گئی. اور ابھی آج میں نے نماز پڑھی ہے انہیں کپڑوں میں, کرتا پاجامہ. اور 1-2 لوگوں نے ہمیں کہہ بھی دیا بھائی پاکستانی, فیصل آباد سے ہو, آپ کہاں سے؟ میں نے کہا بھائی میں کہیں سے نہیں ہوں یار, میں انڈیا سے ہوں. تو یہ سب چیزیں. اور میں جب کپڑے میں نے چینج کر رہا تھا, نہا کے آ گیا, میں جب کپڑے نکالے, جبہ نکالا, تب مجھے پتہ چلا کہ پھٹا ہوا ہے. اس لیے آپ جب بھی جبہ خریدیں, میں نے دکان سے جبہ خریدا, پیکنگ میں بھی پھٹا ہوا نکل گیا. میری لائف میں ایسا ایکسپیرینس کبھی نہیں ہوا. آپ کی لائف میں کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے, تجربہ ہوا, تب بتائیں. میری لائف میں کبھی نہیں ہوا. دکاندار بھی بالکل حیرت میں رہا, تعجب کر رہا تھا, بھائی ایسا کیسا ہو گیا یار, ہمارے پاس تو سارا پیکنگ کا ایک دم 1 نمبر مال آتا ہے, اس میں پھٹا ہوا کیسا نکل گیا. تو سوری ووری بولنے لگا. بہرحال جو بھی تھا, ایک کہانی تھی جو میں نے سنا دی آج کی. اور آج جمعے کا بھی لوگ میں شوٹ کر رہا ہوں, اور میں پہنچ رہا ہوں اپنے ایک ساتھی کے روم پر, یہاں سے قریب ہے, وہاں میں تھوڑا سا آرام کر لوں گا, کیونکہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں. میں آلریڈی کہیں گیا ہوا تھا, پھر میں نے باہر جمعے کی نماز پڑھی. ادھر تو شاور وغیرہ بھی نہیں, ادھر ابراہیم خلیل پہ شاور لگ رہے تھے. دوبارہ سے بہت شدید گرمی لگ رہی ہے, وہ آرام کریں گے انشاءاللہ, اور عصر سے پہلے حرم پہنچ کر افطاری میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے. اور آج 12واں روزہ انشاءاللہ ہے, آپ کو معلوم ہے. حرم کے اندر سے میں سارے ویو آپ کو دکھا رہا ہوں. حاجی دوڑ رہے ہیں بیچارے, بس پکڑ رہے ہیں, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے. تو اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان سے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے حرم کے اندر, اور ابھی افطار کیا ہم نے. افطار ہم نے ہوٹل میں کیا, حرم کے اندر آج افطار نہیں کیا. اور جمعہ کا دن ہے, اور دوسرا عشرہ کا دوسرے دن کا دوسرے روزے کا یہ لوگ شوٹ ہو رہا ہے, یعنی 12ویں روزہ ہے آج, اور انشاءاللہ 13ویں تراویح ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی پورے پبلک کہاں تک لوگوں نے نیت باندھ رکھی ہے.
काफ़ी दूर तक 2-2 किलोमीटर दूर तक मतलब रोज़ाना हरम के लोग साथ नमाज़ पढ़ते हैं। इतनी भीड़ है और भीड़ ये बढ़ती जा रही है, सुभान अल्लाह। अभी कम से कम 1 घंटा है इशा की नमाज़ में, भी सही गेट बंद कर रहे हैं। आप हरम से बाहर तो आ सकते हैं लेकिन हरम का अंदर नहीं जा सकते। अब दूसरी साइड से जा रहे हैं। तो अब भी दूसरा अशरा स्टार्ट हुआ है, इतनी भीड़ हो गई है। तो ये रमज़ानों में यहाँ का मतलब होता है। जब भी आप आ रहे हो रमज़ान में तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको अगर यहाँ इफ्तारी करनी है तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आपको अपने होटल से निकलना पड़ेगा, तब आप अंदर इफ्तारी कर सकते हैं हरम के अंदर बैठ कर। अगर आप नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब आप रोड पर या कहीं पे भी इफ्तारी कर पाएंगे, या तो जो लोग तकसीम करते हैं वहाँ से लेकर या अपना ख़रीद कर। इसी तरह अगर आपको तरावी की नमाज़ पढ़नी है उसके लिए भी यही है कि आपको इफ्तारी कहीं है तो हरम के अंदर या फिर हरम के आसपास करनी पड़ेगी। फ़ौरन आपको हरम के अंदर जाना होगा, तब आपको जगह मिल सकती है, अदरवाइज़ जगह नहीं मिलेगी। और ये अभी की बात बता रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको हरम से बाहर निकलना ही नहीं है। अगर आप निकले तो ना तो आपको इफ्तारी मिलेगी, ना कोई इशा की नमाज़ मिलेगी हरम के अंदर, और ना फिर तरावी मिलेगी। सब चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। तो इस तरह की सेटिंग बनानी पड़ती है। तो हम लोगों ने सेटिंग क्या बनाई है, तरावी की नमाज़ के बाद सो जाते हैं, ज़ोहर की फजर की नमाज़ मिस होती है, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग अपने होटल पे, अभी बनाई हम लोगों ने। और फिर हम फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मतलब फिर दोबारा सो जाते हैं, मतलब अच्छे से नींद पूरी हो जाता है। और फिर ज़ोहर की नमाज़ हरम आकर पढ़ते हैं, हरम आकर पढ़ते हैं। उसके बाद फिर रात तक जगह मिल जाती है, अच्छी जगह जहाँ चाहते हैं वहाँ जगह मिल जाती है। और फिर बिल्कुल वहीं पर ज़ोहर पढ़ते हैं, वहीं पर असर पढ़ते हैं, वहीं पर मगरिब, फिर इशा, वहीं पर नमाज़ तरावी, फिर निकलते हैं हरम से। तो इस तरह से एक सेटिंग हमने बना रखी है और यही सेटिंग बनानी पड़ती है, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आ जाती है। अगर आप कभी भी आ रहे हो, कभी भी जा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं रहेगा आप कहाँ पर नमाज मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह भी नमाज तरावी से फारिग हुए और अब जा रहे हैं होटल। और आज वितर के अंदर दुआ कुनूत नहीं पढ़ाई गई है, जो डेली दुआ होती थी फ़लस्तीन के लिए और 10 मिनट लंबी दुआ होती थी, बहुत शानदार, वो आज नहीं हुई है। ख़ुद इमाम सुदैस जो हैं, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ सुदैस, उन्होंने मना किया। और पता नहीं इनके यहाँ होता है, हमारे यहाँ तो वाजिब है बिल्कुल दुआ कुनूत पढ़ना वितर के अंदर। तो इन्होंने कभी कभी छोड़ भी देते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज दुआ कुनूत नहीं हुई है, दुआ नहीं हुई है। आज जुमे में दुआ हुई थी खुतबे के अंदर फ़लस्तीन के लिए, वितर के अंदर आज बिल्कुल भी दुआ नहीं हुई है। तो ये एक नई चीज़ पता चली यहाँ के बारे में कि कभी यहाँ दुआ कुनूत होती हैं, कभी नहीं होती हैं। तो एक नई चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अभी मैं हूँ जबल उमर और दारुल तौहीद के बीच में, और हम जा रहे हैं बिल्कुल सामने शार इब्राहिम खलील, और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और भी ज़्यादा बढ़ गई भीड़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई हम खामोशी से जा रहे थे शार इब्राहिम खलील पर। यहाँ के जो पुलिस वाले उन्होंने ये माशाल्लाह इस तरह की चीज़ें, ये सारी गिफ्ट इन्होंने को दिए हमें। तो यहाँ पे इस तरह की माशाल्लाह सखावत पुलिस भी कर रही है, वो भी देती है अगर उसके पास कुछ होता है तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हम लोग शार इब्राहिम खलील पर हैं। अभी हमारे सामने एक औरत को पकड़ा, उसको मतलब जंजीर में डाल दिया, उसके हाथों में हथकड़ी डाल के लेके जा रहे हैं। और लेडीज़ को यहाँ पे मतलब लेडीज़ भी पुलिस है, बट वो हरम के अंदर ही रहती है, बाहर वो बहुत थोड़ी सी है। बाकी सब जेंट्स यहाँ पर पुलिस में हैं। उन्होंने पकड़ लिया, पाकिस्तानी लेडी है, मतलब वीज़ा पे आई हुई है, विजिट वीज़ा पे, पता नहीं कौन से वीज़ा पे, और यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। और बहुत लोग यहाँ भीख मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भीख मांग रहे हैं ना, और सब पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान के अलावा यहाँ पे कोई भीख नहीं मांग रहा। तो बहुत शर्म आती है यार, हम अपने ही मुसलमान लोग हैं, अपने ही यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, हम ही लोग मिलकर माहौल ख़राब कर रहे हैं। जो बंदा विजिट वीज़ा लेकर, जो बंदा फ़्लाइट में उड़कर आ सकता है, उसको भीख मांगने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो अब तक ये नहीं समझ में आया। तो इससे तो ये समझ में आता है कि लोगों ने इसको कारोबार बना रखा है। बस अल्लाह रहम करे, हरम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तवाफ़ के अंदर लोग भीख मांग रहे हैं, सही करते हुए लोग भीख मांग रहे हैं, बताइए। और सारे A to Z लोग पाकिस्तान से। तो यार प्लीज़, ये बहुत ही गलत बात है। वो भी हमारे जैसे इंसान ही हैं, वो भी हमारे जैसे ही मुसलमान हैं जैसे हम लोग हैं, लेकिन यार ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। अभी कल मैं स्टोरी सुनाऊँ, कल भी एक बंदा इतना नौजवान हट्टा कट्टा, मेरे से ज़्यादा लंबा तगड़ा हैंडसम, और वो आया कह रहा मुझे खाना खिला दो। मैंने कहा चलो, मैं होटल में लेके गया, पाकिस्तानी होटल यहाँ बहुत है, लेके गया। मैंने उसको मतलब पैसा पे कर दिया। उसने कहा, उसने 2-3 को और बुला लिया, मैंने सबका दे दिया, पे कर दिया। तो वो पैसा पर्ची दिया, क्या वहाँ से मतलब यहाँ पे ऐसा होता है, पर्ची देता है, दूसरे काउंटर पे से लेना पड़ता खाना। मैंने खाना ले लो, खाना नहीं लिया। बाद में देखा कि उस बंदे ने काउंटर से पैसे ले लिए, खाना नहीं लिया। आप समझ रहे हो, मतलब इस तरह से लोग भीख मांग रहे हैं।
الحمدللہ جب اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اور وہ بھی اس مقدس جگہ پہ آ کے بھیک مانگ رہے ہو؟ اتنا بڑا گناہ ہے آلریڈی بھیک مانگنا، پھر اس جگہ پر تو وہ گناہ اور بھی بڑا ہو جائے گا. اب تو پلیز میں یہی بولوں گا ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ بھی جن کو جانتے ہیں سب، اور یہاں پہ ڈیلی لوگوں کو پکڑ رہی ہے پولیس، ڈیلی پکڑ رہی ہے، ڈیلی. بھیک مانگنے والوں نے اب زیادہ یہاں پر مطلب وہ بڑھا دیا اپنا، کہ زیادہ لوگ آ رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں. کہ اب تو سوچو کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ کما رہے 2000 ریال، 1500 ریال، 1000 ریال. جو بھیک مانگ رہے ہیں وہ کما رہے 10,000 ریال مہینے کے. تو سوچو آپ کتنا بڑا کاروبار ہے اپنے آپ میں. تو غلط بات ہے. تو یہ آج 12واں روزہ ہے اور 13ویں تراویح ہوئی ہے، اس کا ولاگ میں شوٹ کر رہا ہوں. اس ولاگ کو میں یہیں پہ اینڈ کروں گا. جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے دین کا، دنیا کا خیال رکھیں. میں پھر ملوں گا آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. جب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.